नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ नेता इन दोनों कोविड निरोधक वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये वैक्सीन ठीक है या नहीं, इस बारे में बताया जाना चाहिए। और भोपाल में जो एक जिस पर व्यक्ति पर ट्रायल किया गया था उसकी मौत हुई है, उसको भी उन्होंने गंभीरता से उठाया है। आज इस विषय पर बीजेपी ये कहती नज़र आ रही है, क्या दिग्विजय सिंह बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या बहुत बड़े डॉक्टर हैं? वो बिना रिपोर्ट आए किस तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो वैक्सीन के कारण ही हुई है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड को लेकर कौन राजनीति कर रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है राकेश जी कि ये जो बात सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह जी एक गरीब मजदूर के यहाँ जाते हैं जिस पर कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, उसकी मौत हो जाती है, तो उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना है आपका? असल में क्या हुआ है, देखिए ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं, यूपी में भी एक महिला जो है वो कोमा में चली गई वैक्सीन को लगाने के बाद में। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसके साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ी सी ये देखना चाहिए। अब उस मामले में ये लेके कि उसको पहले क्या बीमारी थी, उस बारे में जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी अपन कुछ नहीं कर सकते। अब वो वहाँ का जहाँ पे उनको वैक्सीन लगाई गई थी वहाँ पे उसको लेकर और कई सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी बोले आज वहाँ भी, उसके बाद भी एक और हुआ है, उन्हें लगाया, वो कह रहे हैं हमसे वैक्सीन लगा दी लेकिन पूछ नहीं आ रहा है हमारा आगे क्या हो रहा है। तो आपने कहा कि लापरवाही हो रही है इसका, दिग्विजय सिंह जी बोले। नहीं, पर सवाल ये है जो बीजेपी उठा रही है कि क्या दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या जिसको कहें डॉक्टर हैं, उन्होंने किस बिना पे कह दिया कि ये वैक्सीन के कारण ही मौत हुई है? परिवार वाले कह रहे हैं कि मौत जो है वैक्सीन के कारण हुई भोपाल में। तो आपने भी बोल दिया पहले ही। देखिए परिवार से लगा तो हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि हो सकता है उसको वैक्सीन के एवज में जो 750 रुपये मिले हों, उससे वो डेली देसी शराब पी रहा हो, उसके कारण मर गया हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो फिर इतनी जल्दी क्या है? नहीं देखना था ना, तो यूपी में भी हुआ ऐसा ही एक मामला। तो यूपी में हुआ तो अपन ने मान लिया कि एमपी में भी ऐसा ही हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक बात है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि ये कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति की मौत हुई है वो कोरोना वैक्सीन के कारण ही हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए विदेश से भी एक खबर आई थी कि एक नर्स ने जिसको ये वैक्सीन दी गई थी तो वो उसमें चली गई थी, क्या कहलाते हैं कोमा में। हाँ, फिर बाद में कोमा नहीं, शायद वो चक्कर आ गए या वट एवर, बाद में वो होश में आई। उस बाद में उसका बैकग्राउंड निकला कि नहीं साहब उसको ये फिट्स आते रहते हैं। ऐसी कई दवाइयाँ होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं, सब पे नहीं, किसी एक पे, और फिर अपन बोलते हैं कि वो दवाई में या तो मिलावट है या डॉक्टर ने गलत लगा दी। अब ऐसे ही जब नीम हकीम होते हैं तो ऐसे ही आरोप लगाते हैं। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी मेरे हिसाब से इतने विद्वान हैं कि ना वो पॉलिटिक्स तो उनकी समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि उनको आज भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना। उनको यूं पेरिफेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रखते हैं, मेन लाइन में उनको कोई काम नहीं देते। और वो बाकी सब में उनका बड़ा विद्वान है। वो पाकिस्तान पे भी बालाकोट हमला हुआ तब भी उनको प्रमाण चाहिए थे। अब ये वैक्सीन पे भी, हाँ वैक्सीन पे भी बोल रहे हैं। और एक वो दिल्ली में हुआ था, वो क्या कौन सा बटाला हाउस, उस पे भी वो बोले क्या है फ्रीडम फाइटर, और उनके गांव पहुंच गए। तो वो तो बहुत विद्वान हैं, मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, सालों से सांसद हैं। तो और वो हेडलाइंस कैच करना जानते हैं।
तो अब ये हर एक का अपना अपना कला होती है कि हेडलाइंस कैसे मिलेगी। अब मेरिट है या नहीं है, विषय तो लाइन का है ना, पेपर में जिंदा कैसे रहेंगे। बिल्कुल। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के बाद से, यानी मार्च के बाद से ही देश के वैज्ञानिक जी जान लगाकर 24-24 घंटे मेहनत कर रहे हैं और कुछ तो 6-6 महीने अपने घरों तक नहीं गए। क्या ये उनकी मेहनत पर, उनके पराक्रम पर सवालिया निशान नहीं है कि आप बिना कोई ठोस सबूत के ये कह दें कि ये जो वैक्सीन बनी है ये नकली है या कारगर नहीं है? ऐसा मैं नकली तो नहीं कह सकते। देखिए ये तो क्या कहते हैं कि उनने भी कहा, WHO ने भी कहा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे वैक्सीन के, किसी को स्वेलिंग आएगी, किसी को फीवर आएगा, तो वो तक तो ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि ये इनकी मौत कैसे हुई, जब तक इसकी जांच नहीं हो जब तक अभी कुछ नहीं कर सकते। तो आपके नेता ने तो बोल दिया ना, जो व्यक्ति यहाँ 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो वो एक रिपोर्ट के आधार पर अपना अभिमत बना ले या मत बना ले कि नहीं साहब ये कोरोना वैक्सीन जो ट्रायल के लिए दी गई थी उसी के कारण ही मौत हुई है। देखिए जो 220 लोगों पे 3 फेज की ट्राई की गई थी, उसके बारे में शशि थरूर ने भी 4 दिन पहले पूछा आपके आज तक वैसे, वो कहा था कि उन लोगों का क्या हुआ, आपने जिनको दिया था उसके बारे में जानकारी तो देखें उसके आंकड़े हैं। हाँ। अब जैसे यहाँ भोपाल में ही देखिए पीपुल्स जो ग्रुप है उसने भी खुद आके ये सामने कहा है कि साहब ये मौत जो है जो मजदूर है मौत तो दुखद होती है, पर सवाल वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कारण नहीं हुई है, शराब के कारण भी हो सकती है, वो कोई ऐसा पदार्थ उसने खा लिया हो जिसकी वजह से उसके बिस्रे में भी ये बात आ रही कि जहर से हुई है उसकी मौत। क्या कहेंगे अपन उनके बारे में? अभी पीपुल्स वाले कितने सच है तो अभी अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आज ही एक फिर मामला उठा उनके खिलाफ, उन्होंने किसी को वैक्सीन दी और वो लगातार उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे, कोई उनसे बात नहीं कर रहा वहाँ। तो अभी क्या है कि ये तो अभी अपन नहीं, पर आपको पता है भोपाल में एक ग्रुप है जो गैस पीड़ितों के नाम पे राजनीति कर रहा है, जो ना यहाँ तो गैस जब जिस समय रिसी थी यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, तो उस समय वो यहाँ थे भी नहीं उसके सदस्य, चाहे वो सडंगी हों चाहे ढींगरा हों, ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस टाइप की दुकानें चला रहे हैं। वो ग्रुप पर्टिकुलर अगर लगा हुआ है कि नहीं साहब ये वैक्सीन खराब है, वैक्सीन खराब है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, रिपोर्ट आ जाती? यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब कि जिस वैक्सीन को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं वो गैस पीड़ित संगठन है जिन्होंने कभी जहरीली गैस मतलब उनका साबका ही नहीं हुआ, उससे वास्ता ही नहीं पड़ा। वो लोग जो है पहले गैस पीड़ितों को लेकर अपनी नेतागिरी चमकाते रहे, अब वो कह रहे हैं कि साहब वो इस वजह से मौत हुई है। देखिए कुछ स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, समाज में हमेशा ऐसे इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं जो गवर्नमेंट की कोई भी योजना का विरोध करने के लिए तत्पर रहते हैं, भले से वो मेडिकल सेंस में हो या सैटेलाइट सेंस में हो या परमाणु एटॉमिक पावर स्टेशंस हों या बड़े डैम्स हों, तो वो उनका कुछ लाइन अलग होती है जो उनको फाइनेंस होती है विदेशों से। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर उनको इस काम के भी पैसे मिलते हैं। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि ऐसे कई लोग हैं जिनको कांग्रेस बेवजह सपोर्ट करती है और उसकी वजह से प्रदेश को देश को नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा नर्मदा सरदार सरोवर बांध को लेकर खूब हल्ला मचाया मेघा पाटकर जी ने, अंततः सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, सब आ गया। जो डैम आप ही के या हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने 1962 में जिसकी आधारशिला रखी वो अभी जाके कंप्लीट हुआ, तो ये इतने 40 साल वो जिसको कहें काम पिछड़ता चला गया। ऐसे लोग जो बेवजह बाधक भी बन रहे हैं प्रगति में भी काम में भी, कांग्रेस इनके समर्थन में क्यों खड़ी हो जाती है? क्या होता है कि इनका अगर पुनर्वास समय पे किया जाए, ये बात कांग्रेस नहीं कहती, बीजेपी ने किया। सुरेंद्र सिंह जो थे जब इनको हटाया हबीबगंज से जिनने इंक्रोचमेंट कर रखा था उनने कहा था आप इनका पुनर्वास कीजिए। तो अगर आप पुनर्वास करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको या तो मुआवजा दें आप या पुनर्वास करें।
ये दूसरा इशू हो गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लेट लतीफ़ी होती है, देश का उसमें नाम खराब हो रहा है, प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, और एक मास जो है, जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है? बिना विचारे कह दिया कि साहब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई है तो सबूत दें। अब आप सबूत आ रहे हैं तो अब कोई माफ़ी मांग रहा है आपका नेता? कांग्रेस ने नहीं कहा था, ये आपके जो जितने आपके लंदन टाइम्स के, ये अपना गार्जियन, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सबने बोला था। चलिए, हम उन्होंने बोला था तो वो तो है अपने विदेशी, ठीक है। आपके तो सभी नेता देशी हैं, दिग्विजय सिंह जी हों या बाकी के आपकी पार्टी के नेता हों, सब ने ये कहा था कि भाई सबूत दें एयर स्ट्राइक के। अब क्या वो माफ़ी मांगेंगे देश से? हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि, और उन लोगों ने भी इसी आधार पर कहा होगा कि जब ये सारे मीडिया, नहीं, ये आधार क्या होता है भाई? देखिए, कोई नौसिखिए नेता तो है नहीं है, पार्षद का चुनाव तो लड़ने आए नहीं हैं, 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिए हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं 50-60 साल से, तो जाहिर सी बात है परिपक्वता तो होगी ही उनमें। तो ये आपके नेताओं को कोई बता नहीं रहा, या पार्टी ने तय कर रखा है जिसको जैसा करना है करो, जो मर्जी आ रही है करो, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को सब चूल्हे में जान दो? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आधार होता है जब बोलते हैं। तो ये इसका आधार बताएं ना, एयर स्ट्राइक वाला। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई तो आपने सबूत मांगे थे, अब सबूत दे रहे हैं पाकिस्तानी लोग, तो अब आप कहेंगे कि नहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था? पाकिस्तान में भी बोल कौन रहा है जिनको, जो अब हट गए? अरे हट गए या बैठे हैं, जो उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि वो खुद ही ये कह रहे हैं कि 300 आतंकवादी मारे गए थे। अब अगर मारे गए, आतंकवादी नहीं बोला उन्होंने, कहा 300 लोग मारे गए थे। तो वो आपके लिए बहुत अच्छे लोग होंगे, इस देश वालों के, इस देशवासियों के लिए तो आतंकवादी थे। हाँ, देशवासी माने उनको होंगे आतंकवादी, पर भाई आप अभी भी उनको आतंकवादी नहीं मान रहे, तो ऐसे सपोलों को आप पाल के क्या कर रहोगे? मतलब यही तो कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। पूरे आतंकवादी थे, ये सवाल ये था कि पूरे आतंकवादी थे तो आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो आम आदमी को भी पहुंचा, तो आपको कौन सा पेट में दर्द हो रहा है? आपके यहाँ पुलवामा में भी तो आम आदमी को ही नुकसान पहुंचा था। जब उनको दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत है? अपने आदमी के लोग गए थे फिर तो आपको तो और गुस्सा 7वें आसमान पे होना चाहिए था कि भाई ये देश की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ प्रधान जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के कुछ नेता वाकई भटक गए हैं, या फिर आप लोग उनको ट्रैप में ले लेते हैं, आप ही बुलवा देते हैं कि ऐसा बोल दो तो कांग्रेस का भी कबाड़ा और विपक्ष का भी कबाड़ा? देखिए, ये तो आपका अजीब सा प्रश्न है कि माननीय दिग्विजय सिंह भटक गए हों, या शशि थरूर भटक गए हों, या कपिल सिब्बल भटक गए हों, या वो क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्टर थे, चिदम्बरम। तो देखिए, बेसिकली कांग्रेस में ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो पॉपुलर हेडलाइंस चाहते हैं। वो चाहते हैं जनता में बीजेपी के खिलाफ एक मैसेज जाए। अब भले से गलत बयान दे के वो ये शो करना चाहते हैं कि ये सब फर्जी काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब और फर्जी ये कि इनके माननीय युवराज किसान आंदोलन के लिए एक दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन इटली चले जाते हैं। तो भाई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और हेडलाइंस वाली पॉलिटिक्स से जमीन पर या धरातल पर काम नहीं होता। और यहाँ ये भी बात उठ रही है कि अब बात देश की भी आ रही है कि देश की प्रतिष्ठा विश्व में क्या इससे धूल धूसरित होती है कि कभी भी कुछ भी कह दिया, फिर बाद में माफ़ी भी नहीं मांग रहे, और वो एक ऑथेंटिक चीज़ बन जाती है कि जब विपक्ष ने कहा है, यहाँ के नेताओं ने कहा है तो सही कहा होगा। देखिए, SII पुणे की वैक्सीन का 60 या 70 कंट्रीज़ ने ऑर्डर प्लेस किया है, और मतलब भारतवर्ष के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और मेडिकल प्रोडक्ट को 60-70 कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं, पर हमारे देश के जो विद्वान पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं कर रहे। तब इस पर क्या बहस हो सकती है? नहीं, पर सवाल ये भी है ना कि इससे पहले क्या ऐसा राजनीति में होता था
कि अगर इंदिरा जी ने कोई काम किया हो तो बीजेपी अड़ गई हो कि नहीं, पाकिस्तान पे आपने हमला क्यों कर दिया, क्यों 71 का युद्ध जीत लिया आपने, तो ऐसा पहले होता था क्या? आपको तो याद है कि पहले जो नेता बनते थे वो राष्ट्रभक्त होते थे, और आजकल जो नेता बन रहे हैं वो तो विदेश से आते हैं और वोट भक्त हो गए हो। वोट वक्त भी नहीं है, जनता हाँ। ये भी पहचानने लगी है कि ये इनको तो वोट भी नहीं देना, फिर भी अपनी उछल कूद तो करेंगे वो। नहीं, पर आपके संज्ञान में क्या आता है कि ये जो नई परंपरा शुरू हो गई है उससे ऐसा पहले होता था क्या राजनीतिज्ञों में कि साहब मुझे तो इनका विरोध करना है, तो ये कुछ भी कहेंगे तो मैं विरोध करूंगा, ऐसा कुछ होता था क्या? नहीं, माननीय अटल जी के कई बयान हैं कि उन्होंने विदेश नीति पर देश की प्रशंसा की है। और आपको ये भी याद होगा कि पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट ने जो डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस में भेजा था उसका नेतृत्व माननीय अटल जी करते थे। तो अब पहले और आज के मापदंड कैसे हैं ये दिख रहे हैं, इस पर क्या बहस करें। बिल्कुल। या मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी, क्या कांग्रेस में ये वाकई बदलाव आ गया है कि पहले जिन बातों को लेकर कांग्रेस मौन रहती थी या विपक्ष मौन रहता था, अब उस पर भी टिप्पणियां होने लगी, चाहे वो देश की साख से जुड़ा हुआ मामला हो, उनका साख जाए अलग, हम तो पहले अपनी नेतागिरी देखेंगे। देखिए ये तो सभी दलों पर लागू होता है, तारीख में इससे गिर गया तभी, ऐसा नहीं कांग्रेस बीजेपी में जो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो गांधी जी तक को नहीं छोड़ रहे, क्या हो गया इनके बारे में। ठीक बात है। नहीं तो ये जो अब परंपरा शुरू हो गई है, और दो उदाहरण दिए शैलेंद्र जी ने कि एक तो अटल जी का दिया उन्होंने कि किस तरीके से अटल जी प्रशंसा करते थे, अगर कोई सही काम है तो ठीक है, उसकी प्रशंसा होती है। अब मुझे ये बताएं, क्या कांग्रेस ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो देश के लिए कोई भी गौरव का विषय हो, 370 जैसे हटाने वाली बात हो, कभी कांग्रेस ने ये मन में सोचा कि नहीं यार ये काम तो अच्छा हुआ है, राम मंदिर निर्माण हो, इसके लिए वाकई इनको साधुवाद देना चाहिए? तो कांग्रेस ने तारीफ की है, इन लोगों से अलग जिसने तारीफ की वो आपकी पार्टी से बाहर हो गया। नहीं वो तो फिर उनके अलावा और लोगों ने अपने बोला, ऐसा नहीं किसी ने नहीं बोला। अभी भी वो गुपकार में घुस के और वही पाकिस्तानी हरकतों को समर्थन दे रहे हैं। गुपकार वाली बात जो है बीजेपी ने उठाई है, कांग्रेस ने तो अलग लड़े, कोई समझौता नहीं। अभी चुनाव लड़े तो आप तो उनके साथ ही थे ना। नहीं अलग लड़े हम लोग अपना। नहीं सहयोग सीटें भी कमाई है, तो सहयोग तो आपने दिया ही ना उनको। अभी ये तो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, हमारा कुछ नहीं। चलिए, तो और ये दूसरा जो इशू आ गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक वाला, उसमें भी क्लियर कट दिख रहा था कि हाँ भाई आपके सारे नेता सबूत मांग रहे थे, आप क्यों नहीं मांग रहे? देखिए अब सवाल ये उठता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का तक सवाल था, मैंने बताया ना कि जो बाकी के जिनसे अपन लोग के अच्छे संबंध है, आपका यूएस हो, ये हो, सब वहाँ के पेपर मीडिया भी कह रहा था, तो उनने उसी आधार पे इनका क्या ये भी गायकवाड़ है, इनको तुरंत बता देना था जो चीज इनने चुनाव टाइम में तो बता देते, भले ही नहीं बता देते, भले ही चाहे जो देश का नुकसान हो जाता। नहीं काय का नुकसान होना था फिर, क्यों कूटनीति भाई? देखिए इनने जब चुनाव था लोकसभा के, जब दिखा रहे हैं कि नहीं बाकी हुआ था ये, अरे पहले दिखा देते क्या इनके दिल में चोट नहीं? अभी भी आपने देखा होगा, वोट की राजनीति कर, सुन तो लीजिए, अभी भी 370 के मामले में आपके अधिकांश नेता जो है मौन साधे रहे हैं, अभी भी वो इस बात के पक्षधर नहीं है। आप ही के नेताओं ने कहा था ना कि 370 हटाई तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। अब सारे वो कुट रहे हैं आतंकवादी, तो आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने कहा महबूबा मुफ्ती जिसके संग बीजेपी सरकार। अरे अच्छा, अब आप बताइए अभी खुश हैं कि नहीं? चलिए, अभी खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है। तो ये एक बार कहते क्यों नहीं है कि भाई मोदी जी कुछ भी हो और बाकी जो भी लाख बुराइयां होंगी, उन्होंने 370 भी हटवा दी, श्री राम मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अब जब वो हो गया है तो उसमें भी आपकी तरफ से खुरपे, सुन तो लीजिए, उसमें भी खुरपे आपकी तरफ से आया कि नहीं साहब मुहूर्त नहीं है अभी। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो दिग्विजय सिंह ने नहीं बोला था, सर्वनंद जी ने बोला कि मुहूर्त नहीं, ठीक नहीं है। एक तो सपोर्ट तो किया था नवाज सिंह ने, राजीव जी ने भी दरवाजे खुलवाए थे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छी बात है। मोदी जी ने भी किया तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। ठीक है, कोई पार्टी ने उसने नहीं किया। तो भाई आप इतना ही कह दो कि हाँ भाई अच्छा काम हो गया है। अच्छा काम हो तो स्वाभाविक है।
नहीं तो आप कह रहे हो आपके नेता का, उनने तो कह दिया मुहूर्त ही गलत हो रहा है। नहीं, और चक्कर के उसमें लोगों का ऐसा ये था, इसके पहले बीजेपी ने बहुत चंदा इकट्ठा किया था, कभी हिसाब ही नहीं दिया राम मंदिर के नाम, जब अडवाणी जी ने यात्रा निकाली आज तक उसका हिसाब नहीं मिला, फिर शुरू कर दिया अब चंदे का काम। बताइए प्रधान साहब, ये लोग चंदे को लेकर ज़्यादा जिसको कहें चिंतित हैं, चंदा जो है वो आप ही के कुछ अनुषंगिक संगठन डकार रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। देखिए बेसिकली 100 रुपये से 11 करोड़ लोगों के से धन संग्रह करके ये राम मंदिर का निर्माण होना है। ये जो ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट का एक आह्वान है, पर हम लोग चौपर डील या पनडुब्बी घोटाला या दूसरे घोटालों के माध्यम से पैसा नहीं इकट्ठा करते, जो इनकी कला है। कला नहीं, 2G में आप लोग तो इतना हल्ला मचाया, उसके नाम वोट डी, कोर्ट ने कह दिया कुछ भी नहीं है इसमें। स्मृति ईरानी सिलेंडर देके 5 रुपए में महंगा, मनमोहन सिंह के टाइम पर सिलेंडर खड़ी हो गई, अब आप 3 गुना बढ़ा दिया आपने सिलेंडर की कीमत। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है, वो आपने 3 गुना से ज्यादा आप उसमें वसूल रहे हो, उस बारे में बात क्यों नहीं करते आप? चलिए अब विषय पे तो आ जाइए। देखिए बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आगे पीछे अगर भारत सरकार की नीति के अनुरूप चला तो ये इलेक्ट्रिकल कार्स 2025 तक आ जाएंगी, 2025 मतलब 2025 ही कहलाएगा। हाँ 25 तक आ जाएंगे। टेस्ला की कंपनी आ रही है, मेरे ख्याल 1 जनवरी को उसने अपना ब्रांच खोल दी है और आगे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस की प्रायोरिटी वर्चुअली ख़त्म होने वाली है। या मैं आपसे और ये जानना चाहूँगा कि जब देश के विषय होते हैं तो क्या आप विपक्ष का सहयोग लेते हैं या अपने ही वाला आप तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद कह देते हैं विपक्ष के तुमको करना समर्थन तो करो, नहीं तो हम तो अपने हिसाब से चलेंगे? देखिए पार्लियामेंट में जो सब्जेक्ट आता है और उस पर डिस्कशन होता है या कोई बिल आता है तो पार्टिसिपेट करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। तो वहाँ तो वो बैठ के हल्ला करते हैं, बहिर्गमन करते हैं, उनका नेता जैसे निर्देश देता वैसा करते हैं, बाद में बोलते बिना डिस्कशन के हो गया। अब विपक्ष की बात छोड़िए, बीजेपी में से 2 लोगों के चेहरे जानते हैं। आज आप भाई हमारे जो तबतारन भाई, तो वही नाम नहीं बता पाएंगे कितने मिनिस्टर कैबिनेट के वहाँ, अमित शाह, मोदी जी। तो आपकी गवर्नमेंट में कौन बता लेता था नाम? सवाल नहीं, देखिए ये तो कह रहा अप्रासंगिक सवाल है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, देश के हित में हो रही है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप जो है, अभी आपने देखा चीन भारत की सीमा में घुसाया तो आपके कई नेता चीन के समर्थन में खड़े हो गए। तो मान रहते हैं ना, आपके लद्दाख से जो बीजेपी का MP है उसने बोला कि चाइना अंदर घुस गया, ठीक है, मना कर रहा है, मोदी मना किया, इंडिया मना किया, मना कर रहा है। तो सवाल देखिए, सवाल ये है कि आपको पता है कि जो देश की कूटनीति है, देश की जो राजनीति है, आपको भी पता है। आप ही के हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में थे मनमोहन सिंह जी, उनको अरुणाचल जाने से मना कर दिया था चीन ने, क्यों नहीं आप यहाँ नहीं आओगे, ये आपका हिस्सा नहीं है। सवाल ये नहीं है, आपके समय तो और ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी। अब अगर ये चीज़ सामने आ रही है कि देश की बात है तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इस पर बेवजह का विवाद क्यों खड़ा करना? नहीं है, पर बयान तो ऊपर टांग दे रहे हैं, चीजें छुपाई जा रही हैं। हाँ पार्टी ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, जहाँ कूटनीति का प्रश्न होगा, जहाँ पर देश का सवाल होगा, वहाँ कई चीज़ें छुपाई भी जाएंगी। तो उनके बारे में आप व्यक्तिगत जाके पूछ सकते हैं उनसे कि भाई क्या है स्थिति, बजाय इसके कि इधर उधर गाल बजाते फिर रहे हैं। अब जब वो अपनी पार्टी के MPओ से नहीं मिलते तो अपने पक्ष से कहाँ मिलेंगे? चलिए, मैं यहाँ अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि ये जो हालात बन रहे हैं धीरे धीरे करके, कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल ही अपनी भूमिका जो उसकी होती है कि सकारात्मक विपक्ष हो के आपकी गलतियाँ भी गिनाए और अच्छी हैं तो अच्छाइयाँ भी उजागर करें, क्या ऐसा हो पा रहा है अभी? देखिए, जनता के बीच में माननीय मोदी जी कह लें या भारतीय जनता पार्टी कह लें, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और अपोजिशन मार्जिनलाइज होता जा रहा है। तो
निश्चित ही अपोजिशन अलग अलग विचारधारा भी हो तो इकट्ठा होके गवर्नमेंट की कोई भी नीति हो उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। यहाँ राकेश जी अंतिम सवाल आपसे कि देश की बात हो, धर्म की बात हो, अभी आपने देखा बंगाल से ही एक नेता का बयान आ गया, वो सीता माता जी पे ही टिप्पणी कर रहा है। ऐसे आदमी को आप लोग क्यों नहीं कूटते? धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे वोट हम नहीं बनते, धर्म के नाम पे वोट नहीं बनते। ये आपका तो वहाँ समर्थन है ना तृणमूल को? किसको नहीं? हमारी तो कम्युनिस्टों के साथ समझौता है, तो वो नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ लीजिए, जब भी कोई घटना होती है आप तृणमूल पे ही दौड़ते हैं ना कि ममता दीदी हमारे साथ खड़ी हैं, तो वो खड़ी भी रहती हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कौन सा नेता विरोध कर रहा है कि नहीं सीता जी के नाम पे ये जो टिप्पणी की है इसको सबसे पहले कूटना चाहिए? जिसे अपनी माता पे ही भरोसा नहीं है वो किस पे भरोसा करेगा? ऐसा आदमी निकृष्ट है कि नहीं? नहीं, हम लोग का कम्युनिस्टों का समझौता। अरे नहीं, ये कम्युनिस्ट और वो सब चूल्हे में जाएं। अभी तो आप इतना बताइए मुझे कि उस प्रदेश में जहां सीता माता का अपमान हो रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, एक भी विरोध नहीं कर रहा, तो ये सब क्या मतलब मान लें कि ताड़का के पक्षधर हैं? देखिए, भगवान के नाम राजनीति करने के लिए बीजेपी है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है। भगवान के नाम आपके लिहाज से ये कि कोई कुछ भी कहेगा अपने धर्म के महापुरुषों को तो आप सुनेंगे उसको? नहीं सुनेंगे, काम को जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, मेरे को ये बता दें। अब ये इतनी बड़ी खबर है जिसको लेकर सभी मीडिया भी बता रहा है और आपके न जानकारी नहीं। मेरे नहीं पता, इसी तरह बोला। चलिए, जानकारी नहीं है या है तो जानते नहीं है, ये नेताओं की भी खासियत होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस चर्चा का भी विषय यही था कि देश की बात हो, धर्म की बात हो, वहाँ पर जो एथिक्स होना चाहिए, जो एक सामान्य परंपराएं हैं वो अब टूटती चली जा रही हैं। नेतागिरी करना है इसलिए कुछ भी बोलेंगे, ये एक नई परंपरा डेवलप हो गई। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।